जय हिंद दोस्तों। आज हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कहता है प्रूव दैट tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। इसको सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है कितना बराबर इतना लाना है, ठीक ना। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले लेट करेंगे, मानेंगे, लिखेंगे लेट tan इनवर्स एक्स इक्वल टू, इस जो tan इनवर्स एक्स देख रहे हैं इसको y मान लेंगे। क्या मानेंगे? y मानेंगे और इसको समीकरण फर्स्ट कर लेंगे, ठीक ना। तो tan इनवर्स एक्स को हमने क्या माना? y माना। y मानने के बाद देखिए tan इनवर्स इस पर है, इसको उस पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू tan y। ये tan इनवर्स में है, उस पर जाएगा तो हो जाएगा tan y के साथ आएगा तो tan y हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा x इक्वल टू, इस tan y को हम लिखेंगे cot π/2 माइनस y। इस tan y को हम इतना लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए इधर, क्योंकि cot ऑफ π/2 माइनस थीटा आप जान रहे हैं कि tan थीटा होता है। ये आप जान रहे हैं कि cot π/2 माइनस थीटा बराबर क्या? tan थीटा। उसी तरह cot π/2 माइनस y तो हो जाएगा tan y, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए tan y हो गया। अब देखिए यहाँ देखना है cot जो है इसके साथ गुना में है, इस पर आएगा तो हो जाएगा भाग में, भाग मतलब भाग ऊपर जाएगा तो हो जाएगा cot इनवर्स। तो ये हो जाएगा अपना cot इनवर्स x इक्वल टू बच जाएगा इस पर π/2 माइनस y। cot इसी पर आ गया ना, बच गया π/2 माइनस y, लिखेंगे π/2 माइनस y, ठीक ना। अब y का मान रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, ठीक ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो ये देगा cot इनवर्स x, तो लिखेंगे cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 है तो π/2, माइनस है तो माइनस y का मान क्या है? y का मान है tan इनवर्स x, तो लिखेंगे tan इनवर्स x। देखिए tan इनवर्स इस पर माइनस में, इस पर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो इस पर हो जाएगा हमारा cot इनवर्स x, जैसे है वैसे रहेगा, ये माइनस में है, इस पर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा tan इनवर्स x, बच गया इस पर क्या? π/2। तो यही तो लाना था, cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू π/2। इसी को सीधा करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। यही सिद्ध करना था, तो लिखेंगे प्रूव्ड। ये बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। इसी टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आ जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस, ठीक ना, इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये सिद्ध करने के लिए आता है, कभी कभी आ जाता है, ठीक ना। या फिर आ जाएगा आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, कहता है कि सिद्ध करने के लिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये सब सूत्र है, ठीक ना। इसको सिद्ध करने के लिए कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो आप उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। जहाँ पे नहीं समझे हैं कमेंट करके बोलिए, हम फिर से समझाएंगे, ठीक ना। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि इफ़ मैट्रिक्स ए दिया गया है 2 5 3 1 एंड मैट्रिक्स बी इतना, कहता है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी। बहुत ईजी सवाल है, ठीक ना। इसको बनाने के लिए देखिए यहाँ से क्वेश्चन के अनुसार बढ़ेंगे, लिखेंगे प्रश्न से हमारा दिया गया है। प्रश्न में a इक्वल टू दिया गया है, मैट्रिक्स ए दिया है 2 5 3 1 एंड मैट्रिक्स बी दिया गया है, हमारा मैट्रिक्स बी दिया गया है 1 5 6 2, यही दिया गया है। और कहता है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a प्लस बी निकालेंगे प्रश्न के अनुसार। देखिए तो a प्लस बी तो लिखेंगे अब नाउ a प्लस बी, प्रश्न के अनुसार a प्लस बी पहले बोल रहा है, तो लिखेंगे प्लस a प्लस बी। तो a का मान देखिए, a जो मैट्रिक्स है इसका मान दिया गया है इतना, तो a के स्थान पर a का मान रखेंगे 2 5 3 1, ठीक है, प्लस है तो लिखेंगे प्लस b। तो b मैट्रिक्स देखिए 1 5 6 2, यही दिया गया है, ठीक ना। अब देखिए क्या कर रहा है, जोड़ने के लिए दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है? ऐड करना है, जोड़ना है। जब जोड़ने के लिए कहा जाए तो इसमें जोड़ने का एक रूल है कि संगत अवयव को जोड़ते हैं। अवयव के जो भी संगत अवयव है उसको उसके साथ जोड़ा जाता है। संगत अवयव कहने का मतलब है कि इसका पहला रो और पहला कॉलम का अवयव इसके पहले रो और पहले कॉलम के अवयव को जोड़ेंगे, ठीक ना। यदि इसके दूसरे रो और दूसरे कॉलम के अवयव को जोड़ते हैं, ठीक ना, तो इसके भी दूसरे रो और दूसरे कॉलम के अवयव को जोड़ना होगा। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर ये और ये जुटेगा, ये और ये जुटेगा, ये और ये जुटेगा, ये और ये जुटेगा, समझ रहे ना।
तो अवयव का रूल है कि संगत अवयव को आपस में जोड़ें, ठीक ना। तो संगत अवयव जब एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से जुटेगा तो उसके संगत अवयव के साथ जुटेगा, ठीक ना। तो संगत अवयव यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 3 5 5 10 3 6 हो जाएगा 9 1 2 हो जाएगा 3, ये जुट के हो जाएगा इतना। तो यही हो जाएगा a+b, ठीक ना। तो a+b का मान कितना निकल गया, मैट्रिक्स 3 10 9 3, ठीक ना। इस तरह से निकल गया। और दूसरा कह रहा है उसमें एंड a-b लिखेंगे, अगेन a-b, a का मान देखिए कितना है, मैट्रिक्स 2 5 3 1, तो ए का स्थान पर ए का मान रखेंगे 2 5 3 1, ठीक है। माइनस है तो लगाएंगे माइनस बी का मान है 1 5 6 2, लिखेंगे बी के स्थान पर बी का मान 1 5 6 2, ठीक ना। उसके बाद इसमें भी घटाने का रूल भी वही है, ठीक ना। संगत अवयव आपस में घटते हैं, तो संगत अवयव घटाइए आप यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा जी 1, ठीक ना। 5 में से 5 जाएगा तो देगा 0, ठीक ना। 3 में से यहाँ पे 6 जाएगा तो -3 बचेगा, ठीक ना। 3 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा -3 है ना। उसके बाद 1 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा -1, कितना बचेगा -1, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक ना। तो a+b का मान हो जाएगा इतना, a-b का मान हो जाएगा आपका इतना, ठीक ना। तो इस तरह से बना सकते हैं, वेरी इजी सवाल है। लेकिन हाँ, मैट्रिक्स को बनाने के ये जो प्लस में a+b जो बोल रहा है, तो इसमें संगत अवयव को ही आपस में जोड़ेंगे, इन्हें के दूसरे से लेकर के जोड़ देंगे, नहीं संगत अवयव लेकर के जोड़ेंगे। संगत अवयव करने का मतलब इसके पहले रो और पहले कॉलम का अवयव और इसके पहले रो या पहले कॉलम के अवयव को ऐड करेंगे, ठीक ना। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है डिफ्रेंशिएटिंग से, कहता है कि इफ़ y = 10 ऑफ साइन इनवर्स x देन dy/dx = व्हाट। dy/dx निकालनी है, मतलब डिफ्रेंशिएटिंग करनी है इस फंक्शन का। तो लिखेंगे जो हमारा फंक्शन है उसको पहले उतारेंगे, तो हो जाएगा y = 10 ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक ना। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएटिंग करना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग करने के लिए यहाँ देखिए, इसका जो है x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल टेन अभी क्या है x है, इसीलिए x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएटिंग करनी होगी, ठीक ना। तो x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दोनों और डिफ्रेंशिएटिंग करने पर। तो x का सापेक्ष जब y का डिफ्रेंशिएटिंग होगा x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा हमारा dy/dx = ये हो जाएगा, ये देखिए tan, ये पूरे को x मान लीजिए, ये पूरे साइन इनवर्स x को x मान लीजिए, तो हो जाएगा tan x का डिफ्रेंशिएटिंग जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर x के स्थान पर तो साइन इनवर्स x है, तो लिखेंगे साइन इनवर्स x, ठीक ना। ये तो हो गया tan x का। फिर साइन इनवर्स x का भी डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे इनटू में, ठीक ना। तो साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएटिंग होता है 1/√1 - x², ठीक ना। फिर x का x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1, x का x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएटिंग करने पर क्या होता है 1 आता है, तो ये हो जाएगा dy/dx = हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक ना, इनटू हो जाएगा 1/√1 - x², 1 से गुना होगा तो इतने हो जाएगा ना। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका dy/dx = सेक स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स x × 1, तो ये ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स x /√1 - x², ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक ना। फाइनली आंसर वेरी इजी है क्वेश्चन, ठीक ना। बनाइए, आपसे निश्चित बनेगा, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, ठीक ना। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक चीज़ लिख लीजिए कि tan x का डिफ्रेंशिएटिंग जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर x, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे हमने यूज किया है साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएटिंग, तो डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएटिंग जब x के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√1 - x², ये होता है साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएटिंग जब x के सापेक्ष किया जाता है तो हो जाता है 1/√1 - x², और tan का x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x, ये डिफ्रेंशिएटिंग होता है। इन सूत्रों को हमने इसमें यूज किया है। tan ई पूरे को x मान करके तो हो जाएगा सेक स्क्वायर, ई पूरे को x मान है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक ना।
उसी तरह साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएटिंग जब किए तो हो जाएगा 1/√1 - x² जो देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना।